जो प्रोटैगनिस्ट होता है आपका नायक, उसके इर्द गिर्द कहानी आपकी घूमती रहती है। मैं एज अ राइटर हर किरदार की कहानी के साथ अब जस्टिस कर सकता हूँ। जो तमन्ना भाटिया ने प्ले किया है तो वो सिर्फ एक आइटम नंबर नहीं है, उसकी भी एक कहानी है। सर स्त्री 2 की अगर मैं बात करूँ, हर एक कैरेक्टर को उतना ही प्यार मिला है जितना कि कोई लीड एक्टर को मिला है फिल्म में। ठीक है, चाहे वो सरकटा कह लीजिए, चाहे फिर रुद्रा कह लीजिए, चाहे फिर बिट्टू कह लीजिए। ठीक है, मैं जानना चाहूंगी, जब आप सबके बारे में लिख रहे थे तो क्या आपके पास ये था कि यार इसको मैं लीड एक्टर के तौर पे लिख रहा हूँ, या तो मैं इसको एक साइड सपोर्टिंग रोल के तौर पर लिख रहा हूँ, वैसा कुछ आप सोच कर लिखते हैं? नहीं, देखिए ये क्योंकि अभी ये यूनिवर्स बन रहा है तो इसकी अच्छी बात, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अब आप सबकी कहानियों के साथ जस्टिस कर सकते हैं। मैं एज अ राइटर हर किरदार की कहानी के साथ अब जस्टिस कर सकता हूँ, उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उसको जिस दिशा में उसको लोगों को पूरा उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसका पास्ट क्या रहा है, वो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको क्या चाहिए। क्योंकि मोस्टली फिल्मों में ना वो मिस आउट हो जाता है, क्योंकि फिल्म जो है वो 2-2.25 घंटे की ड्यूरेशन में ही होती है और मोस्टली जो प्रोटैगनिस्ट होता है आपका नायक, उसके इर्द गिर्द कहानी आपकी घूमती रहती है, तो दूसरे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। पर चूंकि ये एक अब यूनिवर्स बन रहा है तो कैरेक्टर्स को, जैसे अभिषेक बैनर्जी का जो कैरेक्टर है वो भेड़िया में भी है, भेड़िया में पूरी फिल्म में उसको जना बोला जाता है, इसके एंड में पता चलता है कि ये जना जो है वही जेडी बोला जाता है, तो जेडी जो है वही जना है। ठीक है, फिर वो वापस स्त्री 2 में री एंट्री करता है। तो ऐसे ये सारे किरदारों के साथ हम कोशिश करते हैं कि न्याय हो पाए और उनकी कहानियां भी एक्सप्लोर हो, और छोटे से छोटे किरदार के साथ हम वो करने की कोशिश करते हैं। जैसे शमा का कैरेक्टर है जो तमन्ना भाटिया ने प्ले किया है, तो वो सिर्फ एक आइटम नंबर नहीं है, उसकी भी एक कहानी है, उसकी एक रुद्रा भैया के साथ एक रिलेशनशिप रही है, वो भी हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में एक्सप्लोर करने की। उसकी हिंट हमने दी है कि एक वो लव स्टोरी है इन दोनों के बीच में, और एक कहीं पे वो लोग बिछड़े हैं, वो क्यों बिछड़े होंगे और अभी जाके क्यों मिले हैं, अभी कैसे वो लोग जुड़े हुए हैं। या फिर चिट्टी का जो कैरेक्टर है जो आन्या ने प्ले किया है, जो बिट्टू की गर्लफ्रेंड है, उसकी भी कहानी है। तो ये सारे किरदार है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबकी कहानियां है, और यही मिलके एक मनोरंजक फिल्म बनती है। क्योंकि यूनिवर्स आ रही है तो अक्षय कुमार लीड एक्टर है इसमें। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अभी वो रिवील नहीं कर पाऊंगा कि कौन लीड एक्टर होगा, कौन लीड विलन होगा, पर सब कैरेक्टर्स के साथ हम जस्टिस करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं।